नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है सरप्राइज रोड इंस्पेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रोड सरप्राइज इंस्पेक्शन, मनीष सिसोदिया से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इनकी वीडियो देखी हमने। अच्छा, ये हैं स्कूल्स। तो परमार साहब, ये आप देख रहे हो? तो यार ऐसे कैसे खुली छोड़ सकते हैं? ये काम आपका है कि नहीं है कि केबल इलेक्ट्रिसिटी की फटी पड़ी है, बारिश का मौसम है, ये काम आपका है कि नहीं है परमार साहब? मतलब फील्ड पे किसी का तो काम होगा ना कि भाई मेरे जुरिडिक्शन में आने वाली एक केबल ऐसे पड़ी है सड़क पे। जोशी जी आप ना? अच्छा, कुछ कोई भी केबल हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। कोई किसी डिपार्टमेंट की केबल ऐसे पड़ी है यार, कुछ भी हो, या तो अगर डिफंक है तो हटनी चाहिए। अभी तो हम प्रोबेबिलिटीज देख रहे हैं, ये संभावनाओं से बात नहीं चलती ना। अगर ये लाइव इलेक्ट्रिकल केबल है तो बहुत डेंजरस है, डिफंक है तब भी ख़राब है ऐसी खुली रहना। तो ये सब जो होता है, इतना उबड़ खाबड़ इलाके को ठीक रखने की जिम्मेदारी है ना आपकी भाई, दोनों की, यही साहब और जेई साहब। आपके यहाँ इस तरह के सब ये पड़े रहते हैं, किसी की जिम्मेदारी होगी ना। ये हमारा प्राइम लैंड है, मतलब ये तो हमारी प्राइम लोकेशंस हैं। यहाँ तो वैसे भी नज़र है, मतलब अदरवाइज़ तो पूरी दिल्ली को हमें इसी तरह से देखना चाहिए। पर जैसे मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था तो ये केबल बाहर निकली पड़ी है। अभी हमें नहीं पता कि ये लाइव है या डिफंक है, और किस चीज़ की है, पर जिस चीज़ की भी है, जो भी है, ये रिस्की है। ये डली है, इसका मतलब किसी ने लाइन खोली है और बाद में डली है। तो जेई साहब और एई साहब करते क्या है अगर उनको ये केबल नहीं दिखती तो, है ना? ये जैसे ये है, अब नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर कैसे करके जाए, मतलब हाउ कैन दिस बी हियर? ये आपके संज्ञान में मतलब इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है कि नहीं है? जब आप सड़क बनवाते हो, आप देख के बताते हो कि भाई ये पैच हो गया, ये पेमेंट हो गया, तो इस तरह की चीज़ों को आप कैसे अलाउ करते हो कि ये हाँ ठीक है जी चलेगा? ये कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगी, ये सारे जेईज़ को बता दीजिए। और ये मैं इसमें मतलब मैं सीनियर लेवल से नहीं, जूनियर लेवल से अपेक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मिनिस्टर, एससी, इंजीनियर, एक्सीएन, ENC नहीं देखेंगे यहाँ के। ये जेई और एई का काम है। इस तरह की कोई चीज़ सड़क पे कहीं दिख रही है, या तो पेमेंट रुकवाओ, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ये सब चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए सड़कों पे। ऊपर से जैसे वे सड़क बनी होगी, है ना, मैंने अभी थोड़ा सा इसका इंस्पेक्शन कराया था, तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें पूरा अप्रोच नीचे, एक्चुअली प्रॉब्लम वही है, इस लेवल, हाँ, इस लेवल को पकड़ना पड़ेगा कि भाई आपके आँख नाक कान खुले रखने हैं हमें। अब जैसे ही, और इनके सारे के सारे इंजीनियरिंग करके आए, कोई ऐसे तो नहीं कि बच्चे हैं, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आए हैं। हाँ, सब इंटेलिजेंस। तो अब जैसे ये यहाँ है, अरे जान दो, अब आप ये देखो, ये सड़कें मर्ज कर रही हैं। नमस्कार। तो मर्ज करने के, यही साहब इधर आओ, आप भी आओ। मर्ज करते हैं सड़क, ये कब बनी है सड़क? हैं? 5 साल हो गए। ये मार्किंग कब लगी है? 2 साल पहले लगी है। तो किसी को बोला होगा कि भाई 2 साल पहले क्या आप लोग ये सड़क का मार्किंग कर दो? मार्किंग के कुछ नॉर्म्स होते हैं। जब सड़कें मर्ज करते हैं तो क्या लगाते हैं? जब लेन मर्ज होगी तो निशान अलग तरीके के लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यहाँ लग रहे हैं कहीं? अभी यहाँ देखो, ये आपकी मार्किंग है बीच में,
आपकी 3.5 मीटर, उसके बाद कोई मार्किंग नहीं है, इधर आओ, ठीक है भाई। 3.5 मीटर पहली लेन हो गई, दूसरी लेन हो गई, इसके बाद सारी खाली छोड़ी हुई है। एक और 3.5 मीटर आनी चाहिए थी, बस लेन की आती। उसके बाद अब आपकी अचानक यहाँ पे देखो मार्किंग शुरू हो गया, अचानक वो शुरू हो गई और वो ख़त्म हो गई। जो सेकंड मार्किंग है तो ये आगे पैच वर्क लगा है, ये नहीं चलेगा भाई, नीचे सबको बता दो। ये लाइन आगे तक जानी चाहिए। अगर सड़क में देखो बहुत हैवी लेवल की क्वालिटी, आप लोग इंजीनियरिंग लेवल पे चेक करो कि सड़क में क्वालिटी क्या है, थिकनेस क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, जो मटेरियल आपने डाला वगैरह ठीक है, वो आप देखो। लेकिन ऑप्टिक्स में देखूंगा, ऑप्टिक्स में ये चीज़ें हैं कि भाई ऐसे छोड़ दिया, ये कैसे छोड़ दिया, मतलब ये कैसे हो सकता है कि उसने पैच वर्क किया, उसने एक लाइन शिफ्ट ही कर दी साहब यहाँ से। मतलब यही मैं सुबह बोल रहा था कि ये सब आदमी जा रहा होता है फिर कहता है आपकी सड़कों पे है ही नहीं कुछ। आओ ऊपर चलते हैं जरा, थोड़ा सा लेना पड़ेगा कि भले ही हम 3 महीने में कराएं। जी बिल्कुल सर, थर्मल अगर प्लास्टिक से एंड लेट्स बी रियलिस्टिक कि अगर 3 महीने में रब होता है तो दोबारा तो हम 3 महीने का ही साइकिल डालें ना। वाई शुड बी, मतलब इट शुड ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल। वही देखो ना, ये जो मैं बोल रहा था यहाँ से ही दिखता है। अगर यही यहाँ से भी निकला होगा कभी तो उसको समझ में, मार्किंग की है पर ये मार्किंग ऐसे कैसे हो सकती है। इनसे पूछो जरा कब गए थे लास्ट यहाँ से इंस्पेक्शन कर, मतलब इनका काम है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक। ये देखो अच्छा लग रहा है ना, साफ सुथरा है। ये काम नहीं कर रहा है, ये आपकी नॉलेज में है भाई, काम नहीं कर रहा है। ये कहना कि ये इलेक्ट्रिकल का है, दिस पार्ट ऑफ द पीडब्ल्यूडी। अब हालांकि उनको किसी अनजान आदमी को भी कोई चीज़ खराब दिखती है तो वो भी एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन कंप्लेन करता है। हम एक डिपार्टमेंट के होते हैं कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट। और कटिंग एज पे ना आप मतलब रेस्पॉन्सिबल बना दो कि भाई फिर हम ये नहीं, इलेक्ट्रिकल का है, मुझे कंप्लेंट चाहिए कि आपने राइटिंग में 4 बार इलेक्ट्रिकल का दम खा रखा है, फिर मैं मानूंगा कि आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ऐसे थोड़ी है कि भाई इलेक्ट्रिकल का छोड़ देंगे, पैसा लगाया है आप लोगों ने ही बनवाया है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। दिखाना, मैंने पॉइंट्स नोट किए थे, दिखाओ। इसमें वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है ना, हम पॉइंट 3 पे हैं। हाँ पॉइंट 4 पे, यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है ना, यही था ना यहाँ। मतलब ये सब भी ठीक होना चाहिए आइडियली। तो जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे हैं, ये ठोकर लगेगी, इसको ठीक कराएं और इसको भी सपोर्ट, ये सारे तभी दिख सकते हैं जब पैदल चलोगे। ये आप एई और जेई, इनको तो जो भी इनके जुडिक्शन बांटे हुए हैं, इनको कहो कि भाई आप अपने इलाके पे नज़र रखो, नहीं तो जिस इलाके में जाएंगे उस आदमी को मैं ये वार्न कर दो नीचे। एक यहीं पे था 20 किलोमीटर रोड है बस। उसके बाद जेई भी अगर है तो 20 किलोमीटर में तो कुछ भी नहीं है। और ये तो आप हफ्ते में 1 दिन घूम जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1400 किलोमीटर रोड है सर टोटल पीडब्ल्यू की, उसमें तो ये वाला जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, कहीं नहीं है। अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखो आप, अब ये जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ जाएगा। ये जो कट है जहाँ, ये तो यहाँ होना चाहिए था। बिल्कुल। क्यों भाई, ये तो बिल्कुल नॉन इंजीनियरिंग वाला काम है। इधर आओ। अब आप लोगों का जुडिक्शन है, ये जेब्रा क्रॉसिंग कहीं ले जाएगा। ये हमारे पास किसका है। अरे पीडब्ल्यूडी का ही है ना, तो हमारे जैसे लोगों का काम है। परमार साहब देख रहे हो, इंजीनियर कौन है, आप हो, मतलब एक्सीएन कौन है, आप हो। तो ये जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ ले जाएगा, रिमॉडल करना पड़ेगा तो ये तो सब, मतलब किसी को तो इंजीनियर को दिखाना पड़ेगा ना, ये मिनिस्टर का काम थोड़ा है, ईएनसी का काम थोड़ा है। नीचे आप लोग खड़े हो सड़क पे किसी को देखना पड़ेगा ना कि ये गलत हो रखा है।
मतलब मजाक करते होंगे लोग पीडब्ल्यूडी पे यहाँ पे। लोग सोच, जिसको भी ये समझ में आता होगा कि जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या है, वो हंसता होगा कि इंजीनियर भर रखे हैं कि क्या भर रखे हैं। तो लेमैन को भी समझ में आता है कि ये गलत बना रखा है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब दिस नॉट दिस सच थिंग्स। बात इसकी नहीं है कहाँ पे क्या क्या आना चाहिए था यार। इंजीनियरिंग माइंड लगाओ, इंजीनियरिंग में पढ़ी है, कंपटीशन दे के आए हो, इतनी समझ में नहीं आ रही है कि ये जेब्रा क्रॉसिंग बकवास है, कट के पास होनी चाहिए, वो कहाँ जा रही है? उधर से भी आएगी इसके सामने जाएगी, मतलब दोनों कट्स के सामने जेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए। देयर इज नो वे। जैसे इधर बनाई उधर गायब है। ये सारा मिसिंग है और ये पैच वर्क का खेल है। पैच वर्क पे तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि उससे कोई काम करेगा वो। तो अगेन आओ उधर चलते हैं। है? बताओ। हाँ इस साइड में वो जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग आता है नहीं, अदरवाइज भी क्रॉसिंग करके आप यहाँ ला रहे हो। यहाँ से जाएगा कहाँ से? जाएगा कहाँ से? है ना, ये क्रॉसिंग करके कोई आदमी आएगा तो यहाँ से जाएगा कहाँ? मतलब बोलार्ड लगा दिया, रेलिंग लगा दी, बंदा जाएगा कहाँ पे? और वो लगा दिया। चलो अभी उधर चलते हैं। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। इसको लाइन से पहले रोक लो, ट्रैफिक एक बार। ये स्टॉप दिखाना है मुझको, लाइन से पहले रोक लो। अब देखो ये स्टॉप है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है और स्टॉप भी हाँ। ये देखो यहाँ पे ये जो डिवाइडिंग लाइन आ रही है, ये बड़ी तिरछी मिर्ची कर रखी है। वो तो फिर मतलब भूल ही जाओ जब ये ऐसी जेब्रा क्रॉसिंग का। क्या कर रहे हैं हाँ इसको थोड़ा चौड़ा कर रहे हैं तो यहाँ इनको लेफ्ट टर्न पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ये जो पहले मेट्रो में जब बनाया था तो आगे तक आ गए, इसको थोड़ा और पीछे ले जाए हाँ तो लेफ्ट टर्न फ्री हो जाए। हाँ। तो ये चीज़ें हैं इस तरह की। फिर अगेन वही पैच वर्क किया होगा तो मतलब वहाँ से पैच वर्क हुआ है तो लेन मार्किंग खा गए। अगेन मर्जिंग, प्रॉपर मार्किंग। इधर आओ देखो। अब ये सड़क आपकी एक कार से ज़्यादा है, कार लेन 3.5 मीटर की होनी चाहिए। इसका नुकसान ये होता है कि आदमी जब गाड़ी चलाता है तो उसको लगता है कि मेरा जुडिक्शन ये है, वो जुडिक्शन कन्फ्यूजन हो जाता है उसको। जैसे ये 3.5 मीटर है, ये आपने मेरे ख्याल से 4 मीटर कर दी होगी। जैसे ही आप उसको एक्स्ट्रा स्पेस देते हो वैसे ही वो ट्रैफिक डिस्टर्ब करता है और एक की जगह 2 गाड़ियाँ आने की कोशिश हाँ। करेंगे। तो वो साइकोलॉजिकल होता है ना कि मुझे वो नहीं करना है, तो ये भी ठीक करना पड़ेगा। जैसे इनको सबको ये तो ध्यान रखना चाहिए। आप लोग भी घूमते हो, यहाँ हमारे तो हेडक्वार्टर है, मतलब वन शुड नो कि पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर ने अपनी जगह तो ठीक कर रखी है। ये देख रहे हो, मतलब ये डिस्टर्बेंस है ना, जो ये कम से कम यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल भी डिज़ाइन ना आपका कहीं से भी इंजीनियरिंग के में परफेक्ट डिज़ाइन नहीं है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि हमने एक साइकिल ट्रैक बनाया, ना तो कोई मार्किंग है ना कुछ, मतलब बहुत ही बेकार वाला काम है ये। ये जो एस्केलेटर है इसकी सफाई का भी मेंटेनेंस होगा ना इसमें, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल गंदा रखा हुआ है। समवन शुड क्लीन, समवन हैज़ टू कीप इट क्लीन। मतलब इसमें जो गंदगी है ना वो बताती है कि हमारी अप्रोच कैजुअल है। यहाँ से तो बस मैं यही बार बार देखता था, आपको दिखा देता हूँ। जैसे बस स्टॉप मार्किंग लगाते हो तो इस पर क्रॉस क्यों लगाते हो? मतलब ये इंटरनेशनली तो कहीं देखा नहीं मैंने। इसका मतलब है कि ये बस स्टॉप नहीं है।
तो ये थोड़ा इनको देख दैट्स इट। ये एस्केलेटर नहीं चल रहा है। इतना महंगा खर्चा करके अगर हम किसी चीज़ में रोक के बैठे हैं इसको क्यों? ये देखो सब टूटा हुआ चिपका रखा है यहाँ पे। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है इसमें चलने में। बहुत छोटा रह जा रहा है, हाँ। इतना आदत नहीं होती। आदत नहीं है ना लोगों को इतने चलने की। आपकी पूरी टीम मिलके जो डिज़ाइन सेल है और यहाँ के इंजीनियर्स जेई एई और एक्सीएन आप हैं मिलके मुझे हम तीनों चारों लोगों को फ्राइडे को शाम तक एक प्लान बताओ। ये अंडरलाइन से लेके ये वाले फ्लाईओवर से लेके सीधे चले जाओ अप टू मिंटो ब्रिज। ठीक है, मिंटो ब्रिज तक चले जाओ। इस वाली रेलवे लाइन से लेके अगले दिल्ली गेट तक। ठीक है, कवर एवरीथिंग। इसका फुल प्रूफ ब्यूटीफुल डिज़ाइन किए, इसमें लेन मार्किंग जो भी फॉल्ट है सब ठीक करवाओ। उसका पूरा डिज़ाइन बना के दो। आप लोग बैठ के, मतलब यू आर इन चार्ज, दिस टीम विल असिस्ट यू, बट आई नीड ए फुल प्रूफ इंजीनियरिंग प्लान कि आप इस पूरे इलाके को सुंदर कैसे बनाओगे, यूज़र फ्रेंडली, परफेक्ट, विदाउट फॉल्ट कैसे बनाओगे। ठीक है, फ्राइडे शाम को। ठीक है जी, राइट सर। जी जनाब। मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी। बहुत आला, मतलब मैंने ये देखा, एक इतनी सी भी गलतियाँ जो थी उनको निकाला, उनको पॉइंट आउट करवाया। आखिर में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई मतलब सख्त कदम उठाएंगे, कोई पनिशमेंट देंगे, कुछ भी एक्सरसाइजी, कोई इनके ऊपर प्लेंटी वगैरह लगा देंगे कि आपने सही काम नहीं किया। लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी वीडियो की कि आप न्यू डिज़ाइन करो, फुल प्रूफ, और मुझे फ्राइडे शाम तक सेंड करो। और उसी इंजीनियर की जिम्मेदारी दिया है वो जो खड़े थे, बिल्कुल, कि आप असिस्ट करो इनको, आपकी पूरी टीम है। और मुझे ये जगह ब्यूटीफुल चाहिए। आप इसको किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हो वो आपका मसला है, मैं नहीं जानता। बहुत 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 अच्छा लगा कि कोई पहले आपको बताए कि यहाँ फॉल्ट है, यहाँ फॉल्ट है, यहाँ फॉल्ट है, उसके बाद वो आपको जलील नहीं करे, बल्कि वो कहे कि दोबारा अच्छे से करके दिखाओ। ये चीज़ ज़्यादा आपको इंकरेज करती है। असल में मसला पता क्या है? मसला ये है कि जब भी गवर्नमेंट के जो काम होते हैं ना, जो भी ठेकेदार होते हैं उसे माले गनीमत समझते हैं कि आपको एक ठेका तो मिल गया, अब आपने इसको निपटाना है, आपने इसको अच्छे से करना है, ये नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि कोई पूछने वाला नहीं होता ज़्यादातर। अच्छा, अब जब ये शऊर होता जा रहा है, बाकायदा मिनिस्टर्स जो हैं वो जाके चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं और ऑन द स्पॉट। अच्छा, मसला क्या है, हमारे यहाँ अगर कोई मिनिस्टर देखने भी जा रहा है ना, तो वो देख रहा है और बता रहा है ये मसला है, जो रिलेटेड लोग हैं वो मौजूद ही नहीं है। आप किसको बताएंगे? ठीक है ना, मीडिया वाले अगर किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये सड़क टूटी हुई है, ये यूं हुआ है, ये यूं हुआ है, किसने किया पता ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि जो रिलेटेड मेन लोग हैं, जिनके हाथे ठेका लगे थे, जिन्होंने ये काम किया है, इंजीनियर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, जो भी हैं, तो उनमें वो मौजूद हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज़ है कि छोटी छोटी साइडों की जो चीज़ें होती हैं ना, सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ इग्नोर किया जाता है। हमारे यहाँ शायद ही कोई ऐसी सड़क हो, शायद ही कोई ऐसी सड़क हो जिसके साइडों पर, मैं कहता हूँ जिसके साइडों पर मट्टी ना हो, जो साइडों से खुरचे भी होते हैं ना, ठीक है। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अक्सर एक चीज़ नोट करता हूँ, हमारे यहाँ सड़कों पर सफाई कैसे हो रही होती है? कैसे? नहीं, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जो मट्टी है उसको साइड पे किया जा रहा होता है, जो मट्टी है वो सड़क पे साइड पे कर दी जाती है। मैंने आपको बताया जो तरीका, यार झाड़ू लिया और ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि ये बीच में मट्टी है तो ये कुछ इस साइड लग गई, कुछ इस साइड लग गई। अच्छा, फिर और साइड तो ऐसे लगता है मट्टी जमा करने के लिए, कचरा जमा करने के लिए साइड है, साइड नहीं है वो डस्टबिन वाली लाइन है। तो अक्सर मैंने ये देखा है कि साइड तो है ही कचरे के लिए, साइडों पे मट्टी जमा हो जा रही है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये चक्कर क्या है। अच्छा, फिर जो सड़क टूट गई कहीं से, फिर वो टूट ही गई, फिर मतलब यूँ समझ लें, अच्छा सड़क बनने के बाद ख्याल आता है फलानी लाइन डलनी है, फलानी इलेक्ट्रिक की लाइट डलनी है, फलाने टेलीफोन की, इंटरनेट की लाइन डलनी है, ये बाद में इश्यूज खड़े होते हैं। सड़क तो तोड़ दी जाती है, फिर दोबारा बनाएगा कौन? आपको मैं बताऊं, हमारी सोसाइटी में ऐसा हुआ, हमारे यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सही, ठीक है। तो हुआ ऐसा था कि जब बहुत पहले की बात है, 10-15 साल पहले वो रोड बन रहा था, मैन रोड, बिल्कुल मैन रोड है। सही।
तो ना चौरंगी है, फिर मेन रोड है। तो वो मेन रोड जब बन रहा था तो वहाँ पे ना लोग कह रहे थे हमें कुछ पैसे देने हैं, 1500-2000 रुपये देने, आपकी लाइन डल जाएगी, आपकी लाइन डल जाएगी। अच्छा, एक लाइन पानी की आती थी गली से और दूसरी आती थी, अब 2 दरवाजे हैं, एक गली से खुलता है और एक रोड से। तो रोड वाली लाइन ना पापा ने उनको 2000 देकर बोला ठीक है आप हमारी भी डाल दें, जबकि हमारे गली के साइड से पानी की लाइन थी। सही है। हुआ ऐसा कि गली वाली लाइन बंद हो गई आज 10-15 साल बाद के। सही। अब गली के जो भी लोग हैं वो बकेट्स लेकर वो पाइप्स लगाते हैं एक दूसरे के घरों में और इस तरीके से पानी को अवेल करते हैं। सही। जबकि सिर्फ और सिर्फ हमारे घर में ऐसा हो गया, इत्तेफाकन हो गया, अल्लाह का करना ऐसा हो गया कि उन्होंने पता नहीं मूड में दे दिए पैसे, क्योंकि पता नहीं था आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बस वो रोड वाली जो लाइन आ गई सही। तो वो आ गई, गली वाली जो लाइन है वो बंद हो गई और ना ही दोबारा डली। 10-15 साल हो गए इस बात को। सही। यानी कि वो बिल्कुल टोटल कबाड़ा हो गया वहाँ के लोगों का कि वो पानी मुयस्सर ही नहीं है, गैस है बिजली है लेकिन पानी नहीं है। सही। क्योंकि पाइप लाइन ही नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है कि ये जो इलेक्ट्रिक चेयर्स वो होती हैं, इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ होती हैं जो, सही। अच्छा ये तबाही का शिकार हो जाती हैं। मेन चीज़ होती है गवर्नमेंट का पैसा निकलना, उसके बाद वो जैसा तैसा करके लग जाना, उसके बाद उसका मेंटेनेंस सब परवाह ही नहीं होती कोई। मतलब है कि गवर्नमेंट का तो मैंने ये नोट किया है कि अगर गवर्नमेंट पता नहीं क्या चक्कर है कि क्या मसले मसाइल हैं कि ये काम मतलब प्रॉपर तरीके से तसव्वुर में मुमकिन ही नहीं कि यार ये काम अच्छे से हो जाए। अगर मैं पता है मैं क्या सोचती हूँ, मैं पूछूं किससे? ये मट्टी है, ये कचरा है, ये रोड टूटा है, वो पानी का मसला है, वो सीवरेज का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, पेट्रोल का मसला है, कौन पूछे? किससे पूछेंगे आप मुझे बताएं, आप बंदा बता। आपको पता है इस वक्त जैसे आप कह रही हैं किससे पूछें, आपको पता है इस वक्त हमारे यहाँ जैसे पेट्रोल बढ़ रहा है या किसी चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, कोई जिम्मेदार ही नहीं है। कोई जिम्मेदार, जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि इंजीनियर सामने खड़ा है, जो सामने खड़े हैं, जिसने ठेका लिया वो खड़े हैं, जो इंस्पेक्शन के लिए आए हैं उनकी पूरी टीम साथ में है, फेस टू फेस बात हो रही है, बीच का कोई बंदा ही नहीं है। यहाँ हम किसके पास जाएं, किसका दामन पकड़ें और किसका कॉलर पकड़ के हम उससे पूछें कि भाई जवाब दो, तुमने इतना पैसा लिया तो कहाँ का बंद किया? कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको आप ये कह लें कि हमारी आवाम की लैक ऑफ नॉलेज है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पूछना आता, या ऐसे आप ये कह सकते हैं कि हमारे मिनिस्टर्स ही इतने ढीले हैं कि वो कोई जवाब ही नहीं देते, कोई बात ही नहीं करते। जैसे आपने कहा पेट्रोल के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कोई मिनिस्टर, कोई इंसान बात ही नहीं कर रहा और आवाम भी बिल्कुल चुप्पी साथ कर बैठी। और सबसे मेन चीज़ है जिसके थ्रू हमें चीज़ें पता चले, मीडिया उसे ही चुप करा दिया जाता है तो बात ख़त्म हो जाती है। इनकी हमने पिछले दिनों वीडियो देखी थी स्कूल्स के हवाले दिल्ली स्कूल, मुझे मैं मतलब इन्होंने कहाँ लेवल था स्कूल्स का और कहाँ तक पहुँचा दिया, और वो जो लेवल दिखाया गया था सेम वही स्कूल का लेवल हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सरकारी स्कूलों का। लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को भेजना पसंद नहीं करते, फ्री में हो तालीम या जैसे भी हो। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका हमने एक शो देखा था जिसमें ये बच्चों को फंड्स दे रहे हैं ताकि वो, मतलब कितनी खूबसूरत चीज़ें लगती हैं यार। ये इतना अच्छा लगता है ये देख के। हमारे यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब का मतलब है ऐशो आराम, तफरियाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ लगी भली सैलरी। लोग पार्ट टाइम में भी साइड बिजनेस कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कोई साइड में जॉब कर रहे होते हैं। मैं ये सोच रही हूँ यहाँ तो भाई आपको गवर्नमेंट सर्विस का मतलब है कि भाई आपको तो जुट जाना है, आपको लग जाना है, आपको हर चीज़ के बारे में इतनी रत्ती आपको खबर रखनी है। सरकारी नौकरी क्यों करनी है? ताकि जाना ना पड़े। सरकारी नौकरी पैसे लेके भी क्यों हासिल करनी है? काम ही नहीं करना पड़े। लेकिन वहाँ पे तो उलट है, जिम्मेदारी है, आपको करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो फिर इस तरह से वीडियो के अंदर आके, मीडिया के आगे आके, दुनिया के आगे आके आपकी जलालत होगी। अच्छा, जो आपको पैसे दिए जा रहे हैं, काम करना ही है, प्रॉपर तरीके से कर लो, 100% ओके कर दो। अच्छा, आपने पता नहीं फील किया कि नहीं किया, मेंटेनेंस वाली बात पे आपने देखा था कि उन्होंने मतलब इस तरीके से जलील किया कि मैं मुझे गंदगी में रहने की आदत नहीं है, मुझे गंदा बहुत बुरा लगता है। यानी कि वो अपने आप को ये साइड कर रहे थे कि मैं बहुत हाइजेनिक हूँ और आप लोगों ने इसका मेंटेनेंस नहीं करवाया, ये इतना गंदा हो रहा है, आप लोगों को फिक्र ही नहीं है, आपको खबर ही नहीं है। मतलब उसी वक्त वो पूरी टीम जलील हो गई होगी। अच्छा, वही आपकी बात कि लास्ट में उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें डिटेक्ट हो गई। ये डिटेक्ट करने आए थे, ये इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ हमने नहीं भी देखे वो भी सारे इश्यूज़ को मिलाएं, इस पूरे एरिया का एक टारगेट दे दिया, फलाना कोना हो गया, ये पूरा एरिया, इसके दरमियान में प्रॉपर खूबसूरत किस तरीके से मज़ीद हो सकता है। अच्छा, उस पर मज़ीद फंडिंग की बात होगी, मज़ीद उस पर और बेहतर बनाने के लिए फ़ंड निकलेगा, खूबसूरत वो इलाका बनेगा, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल। इस जैसे हम वीडियोस देखते हैं तो हमें इतना अच्छा दिखता है, तो उसके पीछे ये मेहनत है।
अच्छा दूसरी बात ये भी मैं कहूँगी कि 4 मीटर का अगर एक रोड बन गया, एक लाइन बन गई, तो उन्होंने डायरेक्टली क्या बोला, उसको बिल्कुल उसके पीछे की उन्होंने दिक्कत बताई, उसके पीछे से लॉजिक क्या भी क्या बताई। मसले मसाइल हो सकते हैं, चलाने वाला बहुत रफली चलाएगा, 2 गाड़ियाँ भी आएंगी, आपने 3.5 की जगह 4 मीटर रख दिया। तो मैं ये सोचूँ ये सब बड़े पढ़े लिखे हैं, इनको हाँ। बड़ी नॉलेज है। यानी आप हमारे यहाँ ना मिनिस्टर्स को घुमा दे, कोई बंदा है जिसने ठेका लिया है, वो आराम से घुमा हम दे। नॉर्मली घर में काम करवाते हैं, हमें ठेकेदार घुमा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। समझ नहीं आता, अच्छा ठीक है ऐसे ही होगा, क्योंकि उसका काम है, वो उसका काम टेक्निकल है। चीज़ें वो जानता वो है। निशानदेही करवा जब रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोग मिनिस्टर बनेंगे या इदारों के अंदर होंगे तभी मुल्क तरक्की करेगा ना। जब आप जाहिलों को, टोलों को हुकूमत दे देंगे तो क्या होगा। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।